ठीक काम करे का मतलब है अच्छा काम, सही काम। इस पाठ में आपको 2 सीख सीखने को मिलती है और ये 2 भागों में विभाजित है। पहले भाग में एक चित्र दिया है, इसमें आपके जैसे ही 4 बच्चे दिख रहे हैं जो बगीचे की सैर करने गए हैं। देखिए पिक्चर को ठीक से। देखो, एक लड़का एक फलक दिखा रहा है जिस पे लिखा है फूल तोड़ना मना है। और एक लड़के के हाथ में देखो बहुत सारे फूल तोड़े हुए, शायद उसने उस बगीचे से तोड़े होंगे। अरे यह तो देखो, इसकी अंगुली से खून बह रहा है। और ये लड़की कुछ तो दिखा रही है कि अरे हाँ, इसकी तो अंगुली में खून बह रहा है और इसको मैं दवाई लगाती हूँ। और एक लड़का कुछ तो समझा रहा है कि अरे उधर मत जाओ। अब देखो बच्चों, ये 4 बच्चों में क्या क्या बातचीत हो रही है, देखते हैं। पहला लड़का है रमेश। आहा, कितने सुंदर फूल हैं। गीता, अरे यहाँ तो माली भी नहीं है। राजू, आओ फूल तोड़ते हैं। अब देखो बच्चों, यहाँ एक शब्द आया है माली। ये है माली शब्द। माली का मतलब है पेड़ पौधों की देखभाल करने वाला। फिर मोहन कहता है नहीं, उधर नहीं जाओ। रमेश, देखो वहाँ पर लिखा है फूल तोड़ना मना है। राजू, कोई देख तो नहीं रहा है। गीता, अरे देखो राजू की अंगुली में कांटा चुभ गया है। अब एक शब्द आया है बच्चों अंगुली। ये देखो, हम हमेशा बोलते समय उंगली कहते हैं, लेकिन इसका सही शब्द क्या है? अंगुली। और ये शब्द यहाँ पे अंगुली आया है कि राजू की अंगुली में कांटा चुभ गया है। ये एक शब्द और एक बच्चों कांटा। कांटा का है ना, गुलाब के पौधे में कांटे होते हैं ना, वो राजू को चुभ गए तोड़ते तोड़ते, और ये कांटा उसको चुभ गया है। और एक शब्द आया है बच्चों चुभ। मोहन, उसकी अंगुली से तो खून बह रहा है। गीता, मैं कांटा निकाल कर दवाई लगाती हूँ। गीता को बहुत दुख हो रहा है उसका खून देखकर, उसको चोट लगी है। हम लोग भी लगाते हैं ना चोट लगने पर उसको ठीक करने के लिए दवाई। अब पन्ना नंबर 4। रमेश, देख लिया ठीक काम न करने का नतीजा। क्योंकि राजू ने अच्छा काम किया था बच्चों, नहीं, उसने बगीचे से फूल तोड़े थे और उसको उसका नतीजा मिल गया, उसकी अंगुली में कांटा चुभ गया। और इसलिए वो कहता है कि ठीक काम न करने का नतीजा, नतीजा मतलब परिणाम, कि उसको अच्छा नतीजा नहीं मिला। राजू, मैं अब कभी गलत काम नहीं करूँगा। देखा बच्चों, राजू को उसको गलती का एहसास हो गया और वो क्या बता रहा है कि मैं अब कभी भी गलत काम नहीं करूँगा। बच्चों, आपको पता है कि हम बगीचे में सैर करने जाते हैं तो फूलों से लदे पेड़ पौधे कितने सुंदर दिखते हैं, उन्हें हमें तोड़ना नहीं चाहिए और वहाँ की सुरक्षा का ध्यान रखना चाहिए। पेड़ पौधों को हमें सुरक्षित रखना है। अब बच्चों, आपको पता ही चला होगा कि इसमें से राजू कौन है? जिसने फूल तोड़े हैं। और गीता कौन है? ये कि वो राजू की अंगुली में दवाई लगाना चाहती है। और फलक दिखा रहा है वो कौन है? रमेश। अब ये बच्चों हमारा पहला भाग हो गया। इसमें हमें यही सीख मिली है कि हमें कोई भी काम, गलत काम नहीं करना चाहिए, उसका नतीजा हमें गलत नतीजा उसका मिलता है। अब हमारा दूसरा भाग स्टार्ट होता है। देखो, अभी मोहन कह रहा है गीता, तुमने केला खाकर छिलका सड़क पर फेंक दिया है। देखो, उसने केले का छिलका कहाँ फेंक दिया है? सड़क पर। एक शब्द आया है हमारा छिलका।
बच्चों बताओ, ये बात गीता ने सही की है? नहीं। हमने कविता में सीखा है ना, हमें कूड़ा कचरा इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए। गीता, कुछ नहीं होता। मोहन, अगर उस पर किसी का पाँव पड़ गया तो वह फिसल जाएगा। है कि नहीं बच्चों? कि अगर वो केले के छिलके पर किसी का पाँव पड़ गया तो वो फिसल जाएगा। अभी दूसरा शब्द है फिसल। राजू, वह देखो बूढ़े बाबा फिसल गए। और ऐसे बोलते ही बच्चों देखा कि तुरंत वहाँ पे एक बूढ़े बाबा चले आ रहे थे। वो केले के छिलके पे और उनका पाँव पड़ने से वो फिसल जाते हैं। रमेश भागकर उठाते हुए वो ज़ोर से भागता है और बाबा को उठाता है और कहता है, बाबा चोट तो नहीं लगी? उसको बहुत दुख हुआ, बाबा गिर गए करके। देख रहे हो ना बच्चों पिक्चर में कि एक बूढ़े बाबा गिर गए हैं और उनको केले के छिलके से उनका पाँव फिसल गया है जो गीता ने फेंका था। बाबा, बस बच ही गया बेटा। रमेश कहता है, बाबा गीता को अपने किए पर बहुत पछतावा है कि गीता ने जो कुछ किया है उसको उसकी गलती का एहसास हो गया है। पछतावा का मतलब है गलती का एहसास होना, इसलिए वो माफ़ी मांग रही है। देख रहे हो ना चित्र में? गीता कहते, मुझे माफ़ कर दो बाबा, मैं अब कभी सड़क पर केले का छिलका नहीं फेंकूंगी। फिर बाबा कहते हैं, कोई बात नहीं बेटी, सुबह का भूला अगर शाम को घर लौट कर आज आए तो वह भूला नहीं कहलाता। बाबा उनको क्या समझा रहे बच्चों? देखो कि सुबह का भूला अगर शाम को घर लौट आए तो वह भूला नहीं कहलाता। कि हम कोई भी गलत काम करें, अगर हमने उसकी माफ़ी मांगी, वो हमारी गलती का हमें एहसास हो गया तो वो कभी भी गलती नहीं रह जाती। यही उसका अर्थ है। मोहन, बाबा हम समझे नहीं। बूढ़े बाबा, सुनो बेटा, अगर गलती करने वाला यह समझ ले कि उसने गलती की है तो वह गलती नहीं रह जाती। समझ में आया बच्चों? आपसे भी कोई अगर गलती हो जाए तो आप तुरंत उनसे माफ़ी मांगो, तो वो जो आपने गलती की है वो गलती नहीं रह जाती। और बच्चों सब एक साथ कहते हैं, अब समझ में आया बाबा। बच्चों उनको भी समझ में आ गया तो आपको भी समझ में आ गया कि हमें कैसे काम करने चाहिए अच्छे। अगर आपसे कुछ भी गलती हो गई तो वो गलती का एहसास आपको होना चाहिए, उसका पछतावा आपको होना चाहिए, तो वो गलती नहीं रह जाती। धन्यवाद बच्चों, ये पाठ आपको अच्छे से पढ़ना है और इस पाठ का आप अपने माता पिता की मदद से, अपने भाई बहन की मदद से उसका नाट्य रूपांतर कर सकते हो। धन्यवाद।